हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों के साथ में हिस्ट्री ऑप्शनल की जो मैपिंग सीरीज है उसको मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। और आज हम उसमें चर्चा करेंगे लेक्चर नंबर 3 को लेकर के। लेक्चर नंबर 3 यानी कि इससे पहले हम लोगों ने जो चर्चा की थी मैपिंग में वो थी आप लोगों के प्रागैतिहासिक काल से संबंधित कुछ चीजें, जीवाश्म स्थल वगैरह थे, या आपके पुरापाषाण काल को लेकर के। आज हम पुरापाषाण काल में ही थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे कि हम उनकी सभी चीजों के बारे में जान सकें और टू द पॉइंट काम कर सकें। क्योंकि दोस्तों देखिए, होता क्या है कि जो ऑप्शनल का मैप का जो पेपर है वो रियली में आउटस्टैंडिंग है। उसमें आपके 50 में से 40 से ज्यादा नंबर आसानी से लाए जा सकते हैं, और यही काम हम लोगों को करना है। और इसीलिए मैं थोड़ा सा टाइम टू टाइम आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो देने की कोशिश कर रहा हूं और इंपॉर्टेंट वीडियो भी दे रहा हूं। इसलिए मैं आप लोगों से सभी से चाहता हूं कि आप सभी छात्र जितने भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप लोग सभी मेरी इस क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि अगर शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर सोचिएगा अन्य लोगों तक जो इतना अच्छा कंटेंट जो मैं देने की कोशिश कर रहा हूं उसका देने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूं थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो आज हम बात कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3, पाषाण काल की अन्य महत्वपूर्ण साइट्स के बारे में। ओके, तो चलिए इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं और इसमें महत्वपूर्ण चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, विशेषकर आपके प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से भी, और साथ के साथ ऑप्शनल के लिए तो है ही। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये है हमारी आज की जो साइट है जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसको हम लोग देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत हम हिस्ट्री ऑप्शनल की जो मैप सीरीज हमने चलाई थी, आज हम लेक्चर नंबर मतलब पुरापाषाण कालीन स्थल नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, और मैंने आपसे लोगों से बोला है कि आप इस शेयर को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ओके, चलिए। तो आज हम सबसे पहले बात कर रहे हैं पुरापाषाण काल का लेक्चर नंबर 2 में जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। अब मैं कहूं कि भाई ये पुरापाषाण कालीन स्थल हैं, इनकी पहचान कीजिए, तो कौन कौन से हैं। और इसके लिए मैंने आप लोगों को पिछली सीरीज में बताया था प्रॉपर तरीके से कि इसके तहत आप लोग आराम से इन स्थलों को पहचानना है। ये सब पुरापाषाण कालीन स्थल के रूप में आपसे पूछे जाएंगे। अब आपको पहचानना है कि यहां पर कौन सा है, ये 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 कौन सा है। तो इनको आपको करना है। और इसके लिए मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि भाई इसके लिए आप लोगों को कुछ रेखाएं खींचनी पड़ेंगी, और इसका मैप मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया था। लाइनिंग वाला भी और बिना लाइनिंग वाला भी मैप, जो ऑफिशियल मैप है वो मैंने आपको शेयर कर दिया था। इसमें आप लोगों को जो लाइनें हैं, देखिए 4 लाइन मैंने आपको ये बताई हैं, 1 2 3 4, और 5 लाइन इधर से, 1 2 3 4 5, और सारी लाइनें इसी के अंतर्गत ही हैं। और इसी में आपको सारी फिलिंग्स करनी है। कैसे कैसे, किस किस तरीके से, अब आप समझिएगा। जैसे अब ये पूछा गया पुरापाषाण कालीन स्थल आपके ये, अब ये सब लोग जानते हैं कि ये कहां पर है, और इस मैप में देखेंगे इस तरीके से तो बिल्कुल कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है कि जो लाइनों के बीच में इस कॉर्नर पर यहां पर जो मौजूद है, तो सोचिए यहां पर कौन सी पुरापाषाण कालीन स्थल होगा। तो दोस्तों इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए, बिल्कुल इस कॉर्नर पर जो आएगा वो है आपका हीरन घाटी। गुजरात की हीरन घाटी है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए 7वें नंबर पर। ठीक है ना, इससे पहले 6 प्लेस में ऑलरेडी आपको बता चुका था। 8वें नंबर पर जब आओगे जाओगे तो आप यहां पर देख सकते हो कि ये गुजरात से ऊपर का हिस्सा है, और इस पॉइंट से इस लाइन के यहां पर थोड़ा सा नीचे है 8वां नंबर। तो यहां पर जो आता है 8वां नंबर, वो है आपकी लूनी नदी घाटी। लूनी नदी घाटी है, इसको हम देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इस पेन को थोड़ा पतला कर लेता हूं, क्योंकि ज्यादा मोटा होने पर थोड़ी सी समस्या आ सकती है। और इसके बाद आ जाइए 7वां, 8वां हो गया, 9वां। अब देखिए ये जो लाइन आपने क्रॉस की है, इस एक इसके ऊपर है और एक इसके नीचे, और दोनों के दोनों प्लेस देखोगे तो लगभग मध्य प्रदेश में आपके बनते हैं, मध्य प्रदेश में। तो 9वां जो स्थल है ये बिल्कुल इस पॉइंट के जस्ट नीचे है, तो इसको हम कहते हैं आपका भीमबेटका। ये तो आप जानते ही होंगे भीमबेटका, अपनी पेंटिंग, गुहा पेंटिंग के लिए, शैलकृत पेंटिंग जो है उनके लिए फेमस है।
और 10वां जस्ट इससे थोड़ा सा ऊपर ये है आपका बघोर। ध्यान रखना, बघोर और बागौर दोनों अलग अलग है। बागौर राजस्थान में है, बघौर मध्य प्रदेश में है, दोनों स्थल हैं, ये रहे दोनों। और 11वां और 12वां इनको देखेंगे तो एक है ये आपका, ये हिस्सा पड़ता है आपके यूपी में, देखेंगे तो ये है आपका चौपानी मांडो, चौपानी मांडो। और इसके जस्ट इधर साइड में आप देखेंगे तो ये पड़ता है आपके इस साइड में, यूपी के हिस्से में ही ये भी है, उसे हम कहते हैं कालपी। ये रहे टोटल मिलाकर के। तो आपके ये 6 महत्वपूर्ण स्थल हैं जिनको आप लोगों ने देखा, अभी कौन कौन से हैं, क्या क्या हैं। उसी तरीके से एक दूसरा मैप भी आपसे सामने आ सकता है, उसको भी हम लोगों को करना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं तो आप लोग इसको देख सकते हैं, ये रहा, ये आपका स्टेट वाला मैप है। और इसमें भी आपको वही काम करना है, इसमें भी आराम से पहचान सकते हो कि देखिए एक कहां कहां पर है। तो ये सिंपल सा गुजरात में है, आप जानते हो कौन सी है, हिरन घाटी है, ये रहा हिरन घाटी। 8वां आपने लगाई दिया लूनी घाटी, लूनी नदी घाटी। 9वां आपका ये आप देख सकते हैं भीमबेटका है, मध्य प्रदेश का, बिल्कुल लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10वां आपका ये रहा आपका बघौर। 11वां आपका चौपानी मांडो, चौपानी मांडो। और 12वां है आपका, इसे हम कह सकते हैं इट इज कॉल्ड कालपी। इन सारी चीजों को मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है, और इसी तरीके से आपको लाइनिंग के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस करते चलेंगे तो आपको केवल फाइंड आउट करना है, भरना भी नहीं है उसमें। उसमें अगर आपको भरना हो तो भरना भी नहीं है, बस इनको पहचानना है, प्रापाषाणकालीन स्थल कौन कौन से हैं, कहां कहां है, और उनके बारे में 30-35 शब्द में अपनी बात कहनी है। और क्या क्या कहना है वो आप देख सकते हैं। जैसे हिरन घाटी, ये रहा आपका, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूं तो आराम से इसको हम कर सकते हैं। हिरन घाटी ये रहा, पुरापाषाण कालीन स्थल है, कहां पर है, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में गिरनार पहाड़ियों के पास स्थित है। दो चीजें आपको इसमें याद रखनी है। दूसरा पॉइंट इसमें रखना है, यह निम्न पुरापाषाण काल, लोअर और मिडिल पैलियोलिथिक पेज, यानी कि पुरापाषाण काल के भी दो हैं, 3 पार्ट हैं, लोअर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक। तो पुरापाषाण काल के भी 3 हैं। तो वहां पर आपको दोनों निचली दोनों परिस्थितियों की, आपको मानवीय गतिविधियों और उनके औजारों की जानकारी मिलती है। तो आपको बताना है कहां कहां पर, लोअर और मिडिल पैलियोलिथिक की, यानी कि उच्च और मध्य पुरापाषाण काल की, ठीक है ना, निम्न और मध्य पुरापाषाण काल की। अवशेष कौन से मिले हैं, पत्थर के औजार हैं, हैंडेक्स है, क्लेवर है, फ्लैग टूल्स है, और ये बेसाल्ट और क्वार्टजाइट पत्थरों से बने हुए हैं। तो 3 चीजें इसमें आपको याद रखनी है, पहला कहां पर है, दूसरा किस फेज का है, तीसरा कौन कौन से स्टूल मतलब स्टोन वगैरह मिले हैं। चौथा, पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो नदी घाटी क्षेत्र है जहां प्रारंभिक मानवों के शिकार और निवास स्थल के प्रमाण मिलते हैं। यह दर्शाता है कि मानव समाज जल स्रोतों और शिकार योग्य क्षेत्रों के पास ही निवास करता था। तो मैंने उसी तरीके से देखा है, पिछली क्लास में मैंने आपको कराया था तो उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस थे। मुझे लगा कि नहीं, आपको सरल कंटेंट आपको देना चाहिए जिससे कि आप आसानी से इसको याद कर सकें। और महत्व क्या है इसमें, एक्सुलियन प्रकार की संस्कृति के प्रारंभिक मानव के तकनीकी अध्ययन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो आपको 5 पॉइंट आपको लिखने हैं। एशुलियन संस्कृति, एशुलियन क्या है कि पत्थर के आपके जो स्टोन है, पत्थर के औजार हैं, उनके बारे में बताता है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा है लूनी नदी घाटी, ये भी पुरापाषाण कालीन स्थल है। राजस्थान में कहां है, लूनी नदी घाटी जोधपुर बाड़मेर का क्षेत्र है। ये भी निम्न और मध्य पुरापाषाण काल का है। सेम कौन कौन से, हैंडेक्स है, चॉपर है, फ्लैग है, ये ध्यान रखना। और कौन से पत्थर हैं, क्वार्टजाइट और चट पत्थरों का प्रयोग किया गया है। पर्यावरण, शुष्क नदी घाटी मरुस्थलीय क्षेत्र है जहां प्रारंभिक मानवों के निवास और शिकार के संकेत मिले हैं। यह पहले कभी जल स्रोत, उपजाऊ तट और प्राकृतिक संसाधनों की
उपलब्धता ने इस मानव विकास के अनुकूल क्षेत्र बनाया था, बाद में जाकर के ये मरुस्थल बन गया। ये खास बात है। और महत्व क्या है, पश्चिमी क्षेत्र में मानवीय प्रागैतिहासिक मानव की संस्कृति, औजार, तकनीक का हमको जानकारी देता है। तो ये 5 पॉइंट आपको लिखने हैं, 1 2 3 4 5। तो मैंने इसी तरीके से सारे पॉइंट्स को आपको डिफाइन कर दिया है। होपफुली कि ये सरल तरीका आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ओके, तो चलिए अगली बात करते हैं। अगला है आपका भीमबेटका। ये भी प्राकृतिक स्थल है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भोपाल के पास विंध्य पर्वतमाला में स्थित है। पहला प्लेस। दूसरा काल, पुरापाषाण काल से लेकर के मध्य पाषाण और नवपाषाण काल तक के इसके प्रमाण मिले हैं। तो यानी कि अगर वो तीनों क्षेत्रों में पूछे तो तीनों क्षेत्रों में लगा देना है, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण काल, तीनों का है ये। क्या मिला है, शैलाश्रय, रॉक शेल्टर और गुहा चित्र, यानी कि गुफाएं मिली हैं और शैल चित्र मिले हैं, यानी गुफा चित्र, जिसमें मनुष्य ने कैसे चित्र बनाए हैं, शिकार के, नृत्य के, पशुओं के, दैनिक जीवन के। और ये अद्वितीय चित्र हैं जिनमें हरे और लाल रंग का विशेष तौर पर प्रयोग किया गया है। यानी कि शिकार है, शहद इकट्ठा करना है, बच्चों के खेलने के चित्र हैं, सामूहिक नृत्य के चित्र हैं, पशुओं के शिकार के चित्र हैं, ऐसे। और महत्व क्या है, यहां से हमको महत्वपूर्ण विदारणियां बनाने में हमको जानकारी मिली है कि विदारणियां यानी कि उनके हथियार बनाए जाते थे। और ये एक यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। और इसकी खोज 1957 में विष्णु श्रीधर वाकंकर, वीएस वाकंकर कहते हैं, उन्होंने इसकी पहचान की थी। तो आपके टोटल मिलाकर के 6 पॉइंट आपको इसमें बनाने हैं, यानी कि 5-5 पॉइंट सब में लिखोगे, 5-5 शब्द लिखोगे तो आपको 30 शब्द आपके पूरे हो जाएंगे। और लिखना क्या है, एमपी रायसेन जिला भोपाल, पुरापाषाण से नवपाषाण काल तक के निवास स्थल, शैलाश्रय और गुहा चित्र मिले हैं, शिकार, पशु चित्र, नृत्य, दैनिक जीवन के चित्र मिले हैं, हरे और लाल रंगों का प्रयोग। इस तरीके से आपको की पॉइंट्स में आपको सारी बातें लिखनी है पॉइंट फॉर्म में। और उसी तरीके से मैंने यहां पर सरल तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। ओके, क्लियर। अगला है 10वां नंबर, बघौर, प्रागैतिहासिक स्थल है। ये कहां है, मध्य प्रदेश का सीधी जिला, सोन नदी घाटी के पास बघौर वन। काल कौन सा है, अपर पैलियोलिथिक से संबंधित है। यहां से प्राप्त सामग्री भारतीय उपमहाद्वीप में प्रतीकात्मक व्यवहार का संकेत देती है। यहां से हमें ब्लेड्स, स्क्रैपर पॉइंट्स, औजार मिले हैं और आवास के भी स्थल मिले हैं। विशेष खोज क्या है, पत्थर के त्रिकोणीय स्तंभ मिले हैं, चबूतरा मिला है जिसकी प्रारंभिक शक्ति देवी की पूजा का प्रमाण माना जाता है। यानी कि त्रिकोणीय आकृति वाला पत्थर जिसे एक पवित्र प्रतीक के तौर पर माना जाता है, अब तक का सबसे पुराना धार्मिक प्रतीक हो सकता है। और यह संरक्षित चबूतरा और अनुष्ठानिक यज्ञ गतिविधियों का संकेत देता है। यानी कि धार्मिक आस्था और शिकार संग्रहकर्ता के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है ये। तो ये आपको 2 पॉइंट जो हैं ये आपको विशेष तौर पर याद रखने हैं, जो और कहीं नहीं है। और ध्यान रखना, एक है बागौर, जहां से पशुपालन का साक्ष्य मिला है, बागौर राजस्थान में है। ये मध्य पाषाण काल का है और ये आपके पुरापाषाण, ये बघौर है। दोनों में अंतर करके समझना। तो ये नहीं है, ये सही है। ओके, चलिए अगला है चौपानी मांडो। ये भी प्रागैतिहासिक स्थल है और इसमें ध्यान रखिएगा अपर पैलियोलिथिक से लेकर के मेसोलिथिक और नियोलिथिक सभी काल से संबंधित है ये। एवरी पीरियड, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। कहां पर है, प्रयागराज के पास, बेलन नदी घाटी, मिर्जापुर कह सकते हैं, मिर्जापुर। अगर किसी को याद नहीं रहता है, मिर्जापुर प्रतापगढ़ के पास में ये जो क्षेत्र है वहां पर है। यहां पर आपकी मानवीय गतिविधियों के प्रमाण है, मध्य पाषाण काल से लेकर के नवपाषाण और पुरापाषाण काल तक के सभी के काल है। क्या मिला है, ब्लेड, स्क्रैपर पॉइंट्स, ये आपके मध्य पाषाण काल के भी औजार मिले हैं। कुछ झोपड़ियों के अवशेष भी मिले हैं, मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। यहां से घरों के अवशेष, हड्डियों के औजार, पालतू पशुओं और कृषि के प्रारंभिक प्रमाण भी मिले हैं मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल की चीज में, क्योंकि नवपाषाण काल के भी साक्ष्य है। शिकार संग्रह से लेकर के कृषि के स्थायी निवास की ओर संक्रमण का पूरा महत्वपूर्ण स्थल है ये। और ये बताता है कि पुरापाषाण काल से लेकर के मध्य पाषाण से नवपाषाण काल के परिवर्तन को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थल माना जा सकता है। अब आप समझ लीजिएगा, ये आपको 6 पॉइंट्स। ओके, वन बाय वन
और इनके की पॉइंट अपने नोट्स बना लीजिए। इसमें कुछ नहीं करना, अपना एक रजिस्टर लीजिए, उसमें 5-6 पॉइंट्स की आप लगातार प्रैक्टिस कर सकते हो। इनमें 5-5, 6-6 शब्द आपको ढंग से लिखने हैं। की पॉइंट जितना मैं खास फोकस कर रहा हूं, कहां पर स्थित है, किस काल का है, कौन से उपकरण हैं, ठीक है ना, क्या विशेष महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं, ठीक है ना, और इसका महत्व क्या है। बस इतनी चीजें आपको लिखनी है। अगला है आपका कालपी। आप देख सकते हैं प्रागैतिहासिक स्थल है, उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में यमुना नदी के तट पर स्थित है। प्रापाषाण कालीन स्थल है। प्रापाषाण काल से लेकर के मध्य पाषाण काल की गतिविधियां हैं। यह स्थल उत्तर भारत के सबसे प्रारंभिक मानव स्थलों में से एक है, जहां से लोअर पैलियोलिथिक के महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। औजार क्या मिले हैं? हाथ की कुल्हाड़ी, क्लेवर, स्क्रैपर, चॉपर, फ्लैग टूल्स, सभी प्रकार के औजार मिले हैं। नदी घाटी क्षेत्र है जो पारंपरिक मानव के विकास, निवास और शिकार के लिए अनुकूल था। गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मानव संस्कृति का अध्ययन स्थल है। गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये क्या कंडीशन है। तो मैंने आपको टोटल मिलाकर के आपको 6 महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में जानकारी दे दी। अगली क्लास में मैं चर्चा करूंगा कि आपको कम से कम 8-10 महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में चर्चा करूं। ओके, तो ध्यान रखना। और कोशिश मेरी यही रहेगी दोस्तों कि मैं आप लोगों को जो चीज उपलब्ध कराऊं वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए और इजी फॉर्म में होनी चाहिए। इसलिए मुझे थोड़ा सा समय लगा कि आपको इजी फॉर्म में सारी चीजें प्रोवाइड कराने के लिए। इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक करिएगा और बताइए कमेंट सेक्शन में आकर के कि ये वीडियो कैसा लगा, किस तरीके का लगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करिएगा। ओके, ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।